लॉकडाउन के तीसरे चरण का आज पहला दिन है, जिसे लेकर योगी सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए और इसी के तहत यूपी में ग्रीन जोन में बसें चलेंगी, लेकिन इनमें 50% सवारियां ही बिठाई जा सकेंगी। ग्रीन जोन के जिलों के अंदर टैक्सी कैब भी चल सकेंगी और जिनमें एक ड्राइवर और 2 लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा सभी जोन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक शराब की दुकानें खोलने की भी अनुमति दे दी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना होगा और इस गाइडलाइन में कहा गया है कि ग्रीन जोन में बस डिपो 50% की क्षमता के साथ चलाए जा सकते हैं। बस और टैक्सियों को केवल जनपद की सीमाओं में ही संचालन किए जाने की अनुमति है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कड़ाई से लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाएं। इसमें कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में आने वाले सभी मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, हालांकि जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विशाल, गाइडलाइन को देखें तो क्या कुछ इसमें प्रतिबंध, क्या कुछ अनुमति, आप बताएं तीनों जोन्स के हिसाब से। देखिए, आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो जाएगी और उत्तर प्रदेश के लिए कल मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने एक एडवाइजरी जारी की है और इस गाइडलाइन के अनुसार जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से आवागमन जो है वो प्रतिबंधित रहेगा। बहुत एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग ही बाहर आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आबकारी विभाग में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो आबकारी की दुकानें हैं वो हर जोन में खुलेंगी। पहले ये संशय था कि रेड जोन में हो सकता है कि आबकारी दुकानें ना खुलें, लेकिन अब फिलहाल रेड, ऑरेंज और ग्रीन इन तीनों ही जोन में आबकारी की जो दुकानें हैं ये खोली जाएंगी। हालांकि इसके लिए एक जो तय मानक है वो ये कर दिया गया है कि एकल दुकान पर ही जो है ये शराब जो है वो बिकेगी। इसके साथ साथ पूरी तरह से पान मसाला जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित है, चूँकि उत्तर प्रदेश में इससे पहले, तो ऐसे में इसको दंडनीय अपराध माना गया है। यहाँ तक कि तमाम जगहों पर ये देखने को मिलता है कि लोग जो है स्पीड करते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी कोरोना संक्रमण होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है, तो इसको लेकर भी उसको दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आज जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये होगी कि उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को जो है छूट मिलेगी जो नियमों का पालन कर रही हैं, और चूंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में तमाम औद्योगिक इकाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, ऐसे में उनको ही आगे बढ़ाया जाएगा जो शुरू हो चुकी हैं, और जो पुरानी जो इकाइयाँ हैं जहाँ पर ये काम चल रहा है, जैसे कि निर्माण स्थल है कोई जी, वहाँ पर उन्हीं निर्माण स्थल पे जो है को मंजूरी मिलेगी जहाँ पर श्रमिकों के रहने की व्यवस्था है। मतलब साफ है कि जहाँ भी निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के रहने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर उसको मंजूरी नहीं दी जाएगी। ये बहुत स्पष्ट आदेश है। इसके साथ साथ तमाम जो श्रमिक हैं इनका बीमा जो है वो करवाने के लिए अनिवार्यता कर दी गई है कि वो उनका बीमा कराया जाएगा और ये अनिवार्य श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ साथ सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे और पूरी तरह से वहाँ पर काम होगा। जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, खास तौर से जो कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग है वहाँ पर जो कार्य होगा वो उसमें 33% स्टाफ के साथ ही काम करना होगा, ये एक मानक रखा गया है। इसके साथ साथ जो एसेंशियल सर्विस चूँकि पहले से उत्तर प्रदेश में चलती चली आ रही हैं, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, दूध हो, तो उनको यथावत रखा गया है। कुछ जो कंटेनमेंट जोन रखा गया है और ख़ास तौर से जहाँ पहले से सर्विसेज चल रही थी कंटेनमेंट जोन में, उनको उसी तरह से रखा गया, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। हालांकि कुछ जिलों में जो डीएम है वो ही इस पूरे मामले को लेकर इस कार्यदायी है और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने अपने जिलों के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी कर रखी है। हॉट स्पॉट एरिया में पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा, उसमें कोई भी आवागमन नहीं होगा। जो सरकार की तरफ से डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम का जो प्रबंध किया गया है वही लगातार जारी रहेगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो गई है और अब नए रूल्स बने हैं। हालांकि लॉकडाउन चलता रहेगा, लेकिन लगातार ही कहा जा रहा है कि लॉकडाउन पार्ट 2 को देखें और लॉकडाउन पार्ट 3 को देखें। अंतर है इसमें, क्योंकि पहले जो था खुद प्रधानमंत्री सामने आए थे, कहा था कि पहले से ज्यादा सख्ती बढ़ती जाएगी। लॉकडाउन 3 में कुछ रियायतें दे दी गई हैं, कुछ छूट दे दी गई है, अब यानी कि लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप कहीं भी जाकर घूम सकते हैं, ना तो मॉल्स खुलेंगे, ना कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, ना ऐसी कोई भीड़ भाड़ वाली जगह खुलेगी आपके लिए जहाँ पर आप सोचें कि आप बहुत दिन से घर में तो पहुंच जाए।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो सामूहिक भीड़ होगी वो ना इकट्ठा हो, इसको लेकर यूपी सरकार की तरफ से निर्देश बहुत स्पष्ट हैं। ना ही कोई मॉल खुलेगा, ना ही किसी तरह से सिनेमा मल्टीप्लेक्स खुलेंगे, ना ही कोई जो बड़ा बाजार है वो खुलेगा। किसी भी तरह से जो भीड़ है वो इकट्ठी ना हो, इसके बात का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ तक कि जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, जिसमें जो मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार में जो लोग जाते हैं उनके लिए भी एक समय जो सीमा है वो तय कर दी गई है कि इतनी ही संख्या रहेगी। इसके साथ साथ जो विवाह है उसके लिए भी उन्होंने एक सीमा तय कर दी है कि इतने ही संख्या के लोग रहेंगे। इसके साथ साथ चूँकि पहले ही उत्तर प्रदेश में 30 जून तक ये स्पष्ट कह दिया गया है कि किसी भी तरह से कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। मतलब साफ है कि पब्लिक गैदरिंग का कोई कार्यक्रम नहीं होना है, ये स्पष्ट पहले ही यूपी सरकार की तरफ से कर दिया गया है। एक जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो उद्योगों को जो राहत दी गई है, सहूलियत दी गई है, वो ये कहा गया है कि वो जो अपने मजदूर हैं या कर्मचारी हैं उनको समय समय पर बढ़ा सकते हैं। इसके लिए 3 माह का जो है बाकायदा एक प्रावधान बनाया गया कि 3 माह के दौरान तमाम अगर लगता है उद्योगों को कि ये मजदूर बढ़ा सकते हैं, उनके पास सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराने के लिए जगह है, तो वो ये कर सकते हैं। ये उनके कार्य क्षेत्र में होगा। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि सहूलियत बहुत मिल रही है इस बार, लेकिन आम आदमी इस सहूलियत को कैसे देखता है? क्या इसको जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके जो है सहूलियत को देखेगा, या मनमाने तरीके से, जैसे अक्सर देखा गया है कि तस्वीरें ऐसी आती है जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जाती है, नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। तो शायद ये आम आदमी को समझना पड़ेगा कि सरकार ने भले ही रियायत दी है, सहूलियत दी है, तो ये आपके लिए है और इसका प्रयोग आपको करना है कि आप इसको कैसे जरूरी भी करते है। हैं। उनकी सेहत के लिए है, उनके स्वास्थ्य के लिए है, तो जरूरी है इसको पालन करना। विशाल, एक चीज और, जो लोग बसेस के जरिए जाना चाहते हैं, क्या ये बसेस जो चलेंगी, हालांकि 50% इसमें बोला गया है कि इसमें सवारी हो, ज़्यादा भीड़ ना हो, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें पालन हो, लेकिन क्या ये बसेस जो हैं ग्रीन से ग्रीन ज़िले में ही चलेंगी, जो ग्रीन जोन में आ रही हैं, या ऑरेंज जोन में जा सकती हैं, या फिर रेड जोन में जा सकती हैं, क्योंकि लोग जानना चाह रहे होंगे। हाँ देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और ये मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि स्पष्ट कर दिया गया है कि सीमा जो है वो नहीं लांघी जाएगी। जिले की जो सीमा है उसको पूरी तरह से सील रखा जाएगा। एक जिले से दूसरे जिले तक कोई भी आवागमन नहीं होगा। ये बहुत स्पष्ट आदेश है कि किसी भी तरह से कोई अगर ये सोचे कि बाराबंकी ग्रीन जोन में है, लखनऊ और रेड जोन में है, तो रेड जोन से हम बाराबंकी ग्रीन जोन में चले जाएं ताकि वहाँ पर हमें ज़्यादा सहूलियत मिले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक कोई ज़रूरी चीज़ नहीं होगी, एसेंशियल सर्विस नहीं होगी या बहुत मेडिकल इमरजेंसी नहीं होगी, तब तक सीमा पार नहीं करने दिया जाएगा। ये बहुत सख्त आदेश जारी हो चुके हैं और इसके लिए बाकायदा जितने भी बॉर्डर्स इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है, निगरानी रखी जा रही है और किसी भी तरह से कोई नियमों का उल्लंघन ना करे, इस बात को लेकर भी जो है फोकस किया जा रहा है। रही शहरों की बात, तो जो जहाँ जहाँ पर सहूलियत दी गई है ग्रीन जोन में कि कैब चलेंगी, वहाँ भी साफ तौर पर जिलाधिकारी को ये कह दिया गया है और कप्तान को कह दिया गया है कि किसी भी तरह से भीड़ ना इकट्ठी हो, बहुत ज़रूरी हो तभी लोग अपने घरों से बाहर निकलें और इसके लिए समय समय पर रूटीन चेकिंग भी करें। मतलब साफ है कि अगर इस तरह से रूटीन चेकिंग होगी तो शायद लोगों के अंदर ये डर रहेगा कि हम अनावश्यक अगर घूमने बाहर निकल रहे हैं तो हो सकता है कि पुलिस हम पर कार्रवाई करे, जिला प्रशासन हम पर कार्रवाई करे। तो ये आम आदमी जो है इसको समझना पड़ेगा कि पूरी तरह से ये लॉकडाउन जो है ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। ऐसे में इस बार के जो लॉकडाउन में सहूलियत मिल रही है इसका सही से जो है उपयोग करें, ना कि इसका मिसयूज करें ताकि सरकार को कुछ और कड़े कदम उठाने पड़े। लेकिन जो सभी जोन में लिकर शॉप खोलने की अनुमति है, विशाल, क्या ये सरकार की मजबूरी समझें या जरूरत भी है? क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी जिस तरह से कहा गया कि अब इसीलिए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए छूट दे दी जा रही है, लेकिन लिकर शॉप में अगर ये खोलने की अनुमति है तो यहाँ पर लोग जाएंगे, पहुंचेंगे और भीड़ इकट्ठा होगी। वहां पर एक चैलेंजिंग होगा क्योंकि शॉप्स वाले जो हैं, क्या वो वाकई में उतना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पा रहे हैं या नहीं, वहां पर भी पुलिस की टीम को तैनात होना होगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ पर चूंकि ये कहा गया है कि जो लिकर शॉप्स हैं वो एकल जो शॉप्स होंगी उनको ही परमिशन दी गई है। किसी भी तरह से मॉडल शॉप
या सार्वजनिक खड़े होकर शराब पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में तमाम जो आबकारी विभाग की दुकानें हैं वहाँ पर बाकायदा ये कह दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें लोग, और इसके लिए बाकायदा सर्किल बनाया गया है। एक चीज़ और बहुत क्लियर कर दें कि तमाम जहाँ पर रेड जोन वाले ज़िले हैं वहाँ पर यथास्थिति जैसे पहले थी वैसे ही है। आम आदमी को ये समझना पड़ेगा कि अनावश्यक रूप से वो घर से बाहर ना निकलें। ऐसा ना हो कि वो ये कहे कि हम लीकर लेने जा रहे हैं और वो जो है अपने जो इलाके उससे बाहर निकलता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मतलब साफ है कि लॉकडाउन उसी तरह से है जिनके घर के पास है जो वॉक डिस्टेंस पर जा सकते हैं या एकल शॉप जो शुरू से उन्हीं को ही परमिशन दी जाएगी। ये नहीं कि आप अगर हम लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो आप अगर आलमबाग के रहने वाले हैं और आपको लिकर लेनी है तो आप इंदिरा नगर जाते हैं तो इस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। किसी भी तरह से कोई आवागमन पर ये कहा नहीं गया है कि छूट मिल रही है, क्योंकि ये लखनऊ रेड जोन के ज़िले में है। ऐसे में ख़ास तौर से जो लॉकडाउन है वो पूरे ज़िले में है और शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से ये स्पष्ट आदेश है कि पूरी तरह से जो एसेंशियल सर्विस हैं, मेडिकल इमरजेंसी हैं, इनको छोड़कर आवागमन बंद रहेगा। और शायद यही वजह है कि शराब की जो दुकानें खुल रही हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेंगी। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आबकारी विभाग आज 11 बजे इस पूरे मामले को लेकर एक बैठक कर रहा है कि कैसे लिकर शॉप्स पर जो है भीड़ ना हो, क्योंकि सरकार की एक बड़ी मजबूरी है कि रेवेन्यू बिल्कुल नहीं आ रहा है, आर्थिक संकट आ चुका है। और शायद यही वजह है कि आर्थिक संकट को दूर करने के लिए ये एक कड़ा फैसला लिया गया है कि रेवेन्यू शायद इससे आ जाए एक अच्छा। और उत्तर प्रदेश में देखा भी गया है कि शराब से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता रहा है। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो, बाकायदा सारे दुकानदारों को ये निर्देश दिया गया है कि अपनी अपनी दुकानों के सामने जो है वो गोले बनाएं ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पालन किया जा सके। और ख़ास तौर से आबकारी विभाग की तरफ से ये निर्देश है कि पहले चूंकि आबकारी विभाग निर्देश दे चुका है कि जो पुराना स्टॉक है उसको जल्द से जल्द खत्म करना है, ताकि चूंकि मार्च में हमेशा निविदा होती है, टेंडर होते हैं, नया स्टॉक होता है, तो ऐसे में समय वो निकल चुका है। तो आबकारी विभाग का ये निर्देश है। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो है भीड़ लगाकर जो है शराब की दुकानें में खड़े हो जाएं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ना हो, कोरोना संक्रमण का फैलने का डर हो। तो ये सरकार की प्राथमिकता रहेगी, जिला प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी कि संक्रमण ना फैले, लोग भीड़ ना लगाएं, अचानक से पैनिक की स्थिति ना हो। इस बात का विशेष ध्यान सरकार को, जिला प्रशासन को रखना होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी देने के लिए। जो भी अपडेट है उस पर नजर बनाए रखेगा, आपकी भी जानकारी लेंगे आपसे।